Science and Myth of Progress by Al-Zarandi. And this all my favorite book. तो ये पूरी कायनात रिक्रिएट होती है, डिस्ट्रॉय होती है, लेकिन वो इतने छोटे वक्फे में होता है that we are not able to realize it. आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। और अभी इस स्पेशल कॉन्वर्जेशन में मुझे ज्वाइन किया है आमिर सुहेल ने। एक कोलीग ने मेरे उनको डिस्क्राइब किया है एज बुक इंजीनियर। वो इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा बुक्स खरीदते हैं और जो भी कमाते हैं सिर्फ बुक्स पे खर्च करते हैं। लास्ट टाइम हमने आवाज़ द वॉइस पे इनको फीचर किया था, तब इस कमरे में जब मैं एंटर हुई थी तो मैं शायद वहाँ बैठी थी और आज मैं ऑलमोस्ट दरवाजे के पास पहुँच गई हूँ। इतनी सारी बुक्स यहाँ पे है। थैंक यू सो मच आमिर वक्त देने के लिए फॉर दिस कॉन्वर्जेशन। जी आपका शुक्रिया कि आप दोबारा यहाँ पे आए। आपका दोबारा यहाँ पे आना इस बात की गवाही देता है कि शायद जो मैं बोलता हूँ इट हैज सम मेरिट। तो आपका शुक्रिया कि it definitely has like the last interview of ours, उसकी रीच बहुत ज़्यादा आई थी। People were really appreciating the kind of content we shared. So what are you reading currently? Currently I am reading this book, Bloomsbury Companion to Hindu Studies. Okay. ये हर एक चीज को पढ़ने की एक मेथोडोलॉजी होती है, एक अप्रोच होता है। ये नहीं होता कि आपने कोई बुक उठा ली या कोई सब्जेक्ट उठा लिया और पढ़ दिए। तो ये बुक उस मेथोडोलॉजी को एड्रेस करती है। हाउ डू आई अप्रोच द हिंदू स्टडीज, हाउ डू आई अप्रोच द वेदास, हाउ टू स्टडी द हिंदू रिचुअल्स। दिस बुक इज particularly about the methodology and we as scholars adopt while entering in this field of Hindu studies. Yeah, so basically Hinduism या Christianity की बात करें, बाइबल वगैरह सब आपने पढ़ी हुई है। तो अभी हाल ही में एक डिस्कशन हुआ था डज गॉड एग्जिस्ट, और वो मुफ्ती शमील और जावेद अख्तर के बीच हुआ था एंड काफ़ी वायरल हो गया साउथ एशिया में। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। व्हाट आर योर व्यूज अबाउट द डिस्कशन? जी एक चीज, एक स्टार्क ऑब्जर्वेशन उस डिबेट की है। हालांकि वो डिबेट वायरल भी हुआ और काफी लोगों ने उस पर बात भी की। जावेद अख्तर साहब ही वाज टॉकिंग फ्रॉम द लेवल ऑफ इमोशंस एंड मुफ्ती शमील वाज टॉकिंग फ्रॉम द लेवल ऑफ लॉजिक। तो इन दोनों के दरमियान कोई कंपैरिजन नहीं बनता। जब लॉजिक को लॉजिक डिफाइन करेगा या डिफाइन करेगा और जज्बात को जज्बात डिफाइन करेगी। तो ये एक मुझे उससे बड़ी प्रॉब्लम लगी कि आप जज्बात को लॉजिक से डिफाइन या डिनाई कर रहे हैं, वहाँ से लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, यहाँ से इमोशनल आर्ग्यूमेंट है। तो डिबेट्स डू नॉट गो दिस वे। You have to be logical or you have to be emotional. Okay. So you cannot counter an emotional argument with logical response, or you cannot rebut a logical argument with your emotion. तो ये उससे एक बड़ी खामी लगी मुझे। उसकी वजह ये है कि जावेद अख्तर is a great poet, he's a great lyricist, but ये जो religious study है ये बस अपना एक फैला हुआ फील्ड है। ये नहीं है कि कोई भी आएगा और उस पे बैठ जाएगा। Everybody has opinion, but opinion does not matter. What matters is what logically and rationally formulated opinion. तो वो मुझे जावेद साहब नहीं मिली। वो ज्यादातर जज्बात की बुनियाद पर बात कर रहे थे। लेकिन डिबेट्स डू नॉट हैपन दैट वे। डिबेट का एक अपना मॉडस ऑपरेंडी होता है। डिबेट यूजुअली टेक्स प्लेस इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉजिक। जो मुझे जावेद अख्तर साहब काफी हद तक दैट वाज absent. So this is the primary observation about that debate. और भी बहुत सारी चीजें हैं, but if I go into those details, फिर हमारा पूरा इंटरव्यू उसी में चला जाएगा। Argument from contingency, argument from fine tuning, argument from moral reasoning, argument from near death experience। जैसे कहा कि रिलीजियस स्टडी का पूरा फील्ड ही एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो आज के दौर का आदमी एवरीबडी थिंक्स दैट ही इज क्वालिफाइड टू टॉक अबाउट इट।
वो भी कि जो जिनकी राय किसी सब्जेक्ट में हम नहीं लेते वो भी रिलीजन में अपनी राय दे देते हैं। हाँ। तो ये इस ऐप की बहुत बड़ी बदकिस्मती है। कई चीजें ऐसी थी जावेद अख्तर साहब की जिसपे काफी दूसरे रिलीजन के लोगों ने भी अपोज किया, इवन हिंदूज ने भी कहा डज गॉड एग्जिस्ट वाला जो ओपिनियन उनका था, काफी लोगों ने उसके साथ जो है इख्तिलाफात अपने दिखाए। तो व्हाट्स दैट कॉमन थिंग अबाउट रिलीजन्स जो हर एक रिलीजन में एक कॉमन ग्राउंड है, व्हाट्स दैट? If I have to sum up religion in one line, I would say that every religion believes that there is a reality beyond yourself. Yes. There is a reality which transcends you, which transcends this universe. तो ये हर एक रिलीजन में कॉमन है, चाहे आप करीब से करीब राहिब ले ले या जदीद से जदीद राहिब ले ले, हर एक रिलीजन में एक सेंट्रल पोस्टुलेट रहा है कि universe is not its own cause. Yes. Universe is a product of some hyper intellect. तो ये हर एक रिलीजन का कोड रहा है कि there is a reality beyond the physical realm, beyond the physical domain. तो इस चीज की मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशंस हैं, मुख्तलिफ पैराफ्रेजिंग है, मुख्तलिफ logical and rational, but this is the core. Okay. That this universe is not an end in itself. There is a reality which lies beyond this universe. And how do you define this scientifically? I'm not able to understand your question. Like somebody who's quite practical, how would you explain this to him? Theologians and philosophers, they have formulated reasons from time to time to address this question in various ways. There are many ways to address this question and to make it accessible to scientifically oriented mind. पहली बात तो जिसको हम कहते हैं कि first cause. Yes. In our observable universe, we see that every effect has a cause. Yes. There is no effect without a cause. Yes. तो जब हम कायनात पे इसको अप्लाई करते हैं तो we have to look for the cause of this universe. What caused this universe to exist? This is the biggest puzzle in physics, that why there is something instead of nothing. Yes. But physics is not able to answer this question. They take universe as the ultimate reality. But religion says no, we will not stop at the universe. We will rather postulate God as the first cause. Ilatiula. Yes. Ilatiula, जिसको एरिस्टोटल ने कहा था, the first cause, the primary cause, the uncaused cause, the unmovable one. तो वो ilatiula, वो first cause इस पूरे creation की cause है. उसी से पूरी तकलीफ फूटती है. Yes. कुल यौमिन हुवा फी शहर. God creates a new universe every moment. So दो ही चीजें हैं. कुछ लोग या तो कायनात को खुदा मानते हैं और कुछ लोग खुदा कायनात का खुदा मानते हैं. जब अब जिस साहब ने इसको बड़ा अच्छा पैराफ्रेज किया है कि there are only two options. या तो आप कायनात को खुदा माने या तो कायनात का खुदा माने, बस इतनी सी फर्क है. वाह. ओके. जैसे वर्ड यूज होता है वासुदेव कुटुंबकम, the world is one. How is religion and peace interrelated? Religion is from the Latin word religion, which means to bind, which means to place, which means to combine. तो religion के दो purpose हैं. Unfortunately, आज की दुनिया में दोनों purpose को लोग भूल गए. एक तो बंदे को खुदा से जोड़ना और बंदे को बंदे से जोड़ना. These are the two prime manifestations of the religion. जिसको कहते हैं हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद. What is हुकूकुल्लाह? हुकूकुल्लाह इसकी बंदा खुदा से जुड़ जाए. और what is हुकूकुल इबाद? ये एक बंदा दूसरे बंदे से जुड़ जाए. और जब एक बंदा दूसरे बंदे से जुड़ेगा, दूसरे बंदा तीसरे बंदे से जुड़ेगा, तो this whole creation will appear to you as a single family. जिसको प्रॉफिट ने भी कहा الخلق كله بأعيان الله. The entire creation is the family of God. Yes. तो आपको हर एक रिलीजन में ये थियरी मिलेगी कि पूरी जो क्रिएशन है ये सिर्फ अल्लाह का अयाल है, अल्लाह का कुंबा है. तो लेकिन
पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, इकोनॉमिक रीजन की वजह से, सोशल रीजन की वजह से, हिस्टोरिकल रीजन की वजह से आज के दौर में हम देखते हैं अनफॉर्चुनेटली कि रिलीजन बाइंडिंग फोर्स के बजाय डिसरप्टिव फोर्स बन गया है। लेकिन वो रिलीजन की गलती नहीं है, ये उनकी गलती है जो रिलीजन को ब्रीच करते हैं, जो रिलीजन को प्रोपगेट करते हैं और जो रिलीजन को सोशली इम्प्लीमेंट करते हैं। बट इन इट्स एसेंस रिलीजन इज अ बाइंडिंग फोर्स। एक तो बंदे को खुदा से जोड़ता है और बंदे को बंदे से जोड़ता है, और ये दो बातें रिलीजन की एसेंस है। Yeah. So whenever I come to this place, now I forget I'm in the middle of an interview and I keep asking randomly because there's a lot of things in my mind that I want to know about. So there's one such thing about a lot of people talk about vibes, power of manifestation, and the vibrations. So does it is it having anything related to our religion, that's Islam? Should we believe in power of manifestation or not, or the vibrations? In Islam, we have to consider lataif. We believe that in Hinduism we call it chakra, and in modern parapsychology we call it energy nodes. So this is actually spirituality you are talking about. This is not only religion. Spirituality is the innermost dimension of the religion. So this vibration, this concept of manifestation, it is universal to all the religions. अगर हम ला इलाहा इल्लल्लाह की तफसीर में देखेंगे कि सूफिया ने क्या लिखा है, तो सूफी say that this universe is in a state of vibration between ला and इलाहा। एक मोमेंट में एक लाइफ होती है, एक मोमेंट में रिग्रेट होती है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। So this universe is in continuous process of destruction and recreation। तो ये पूरी कायनात रिक्रिएट होती है, डिस्ट्रॉय होती है, लेकिन वो इतने छोटे वक्फे में होता है that we are not able to realize it. So this whole universe is based on the pattern of vibrations. But these are subtleties. I can recommend you a very beautiful book by Mark Dyskowski, The Doctrine of Vibration. And it is, this doctrine is very particular to Kashmiri Shaivism. Okay. If you look at Kashmiri Shaivism, उसकी पूरी थियरी में ये आपको थियरी ऑफ वाइब्रेशन मिलेगी। और अगर आप जदीद साइंस की तरफ देखिए, स्ट्रिंग थियरी ले लीजिए, वो भी धीरे धीरे इसके करीब आते जा रहे हैं। So we really believe there's a very good great mystic saying that this universe is not a creation, it is a manifestation. Okay. Ibn Arabi ने भी कहा कि this universe is a place where God contemplates his attributes. But these are so fine points that they may be too heavy for the audience. So I will not deliberate upon these points because they are very mystical and very philosophical. But yes, the theory of doctrine, the theory of vibration and theory of manifestation is universal to all the religion. Wherever there is human spirit, there is spirituality. Okay. Spirituality is not the property of any religion. Spirituality is the property of human spirit. And we know spirit is everywhere. Yes, true. Okay. Last time when I came to this place, ना mostly यहाँ पे religious और Sufi literature था. So ये book जो है electrical engineering वाली, like this is catching my attention. Like, is there something about it? I have always believed कि जो आदमी अपने सब्जेक्ट में कुछ खास नहीं कर पाएगा, वो किसी और सब्जेक्ट में भी कुछ खास नहीं कर पाएगा. So I always stay connected to my field. Because at the end of the day, this is my baby, this is my parent, this is my parent subject. चाहे मैं कितना भी claim करूँ कि I know philosophy, I know religion, but at the end of the day, I will be asked about electrical engineering by people and by society. So that is why I always try to stay connected to my subject. And I really love my subject. I am really proud to have opted this subject. Because अगर आप इसकी भी डेप्थ में जाएंगे तो at the end of the day it is also about vibrations, vibration of particles. So that creates the whole phenomenon of electrical energy. So I really love my subject. I do not
pursue the subjects at the cost of engineering. Uh-huh. I carry them both along. I try to maintain a very fine balance between my engineering and other subjects, Yeah. so that I may be a very pragmatic man. Philosophy की एक प्रॉब्लम है कि it makes you idealistic. ये आपको उस दुनिया में ले जाता है जिसका रियलिटी से बहुत कम ताल्लुक होता है. Exactly. But this engineering, it keeps you rooted to the reality. And that way, you are able to keep the balance between realism and idealism. Yeah. So, what about your career? Has it helped you in some way? I will say my career is wholly and solely rooted in electrical engineering, and I'm very proud and very fortunate to have opted for this field. And there is some beautiful news coming about my electrical engineering, but I will not like to disclose it at the moment because Okay. it's fancy. Yeah, it has helped me a lot. It has. Okay. So I got the hint actually. Okay. Suggest 5 books for the youngsters, like for the beginners actually. Yeah, about which subject? Like anything random, which would probably help them with their life decisions. The Road Less Traveled, Scott Peck. History of God, Karen Armstrong. The Study Quran, Sayyid Hussain Nasser. Okay. Science and Myth of Progress by Al-Zarandi. And this all-time favorite book, Crisis of the Modern World. I believe any student who has not read this book in modern times, he does not know in which world we are living. Yes. So this is the most important recommendation I can give to any student who comes to me. Crisis of the Modern. Crisis of the Modern World. I will read these 5 books. Uh-huh. The Road Less Traveled by Scott Peck. History of God by Karen Armstrong. Study Quran by Sayyid Hussain Nasser. Science and Myth of Progress by Al-Zarandi. And this Crisis of the Modern World. बहुत सारे लोग पूछते हैं अमेरिका मुल्क की जगह, तो these are the 5 basic recommendations. और अगर फिर आप specifically literature में जाना चाहें तो I can give you further recommendations. Yeah, if somebody wants to go into spirituality, तो क्या like उस genre में क्या suggest करेंगे for the beginners? बिगिनर को मैं स्पिरिचुअलिटी में एक दो किताबें जो बड़ी अच्छी है, मुझे अच्छी लगी बिगिनर की. हालांकि they are not authentic, they are not fully justifiable, but they are good books. Wisdom Seekers Okay. by Neville Drury. Uh-huh. Wisdom Seekers by Neville Drury. Okay. And Sophism, Real and Quintessence by Fridtjof Schumann. These 2 books, they are very essential, and they take you, this second book particularly takes you to the core of the subject. Okay. But spirituality is something to be tasted. It is not something to be uttered. So these books, they have their own mouth, they have their own brand, but at the end of the day, spirituality is all about transforming your spirit, and that does not come by books. Okay, since you talked about your favorite book, Crisis of the Modern World, अगर हम इसको local context में बात करें हमारे कश्मीरी youth को लेके, there are a lot of people जिनके साथ कुछ ऐसे instances होते हैं and they give up in like quite early, पहले stage में they are like no, like we're done. So what's your advice to such youngsters? मेरी एडवाइस उन यंगस्टर्स को नहीं है, बल्कि उनकी फैमिलीज और उनकी सोसाइटी को है. मैंने देखा है कि फैमिलीज अक्सर बच्चों को डिप्रिशिएट करते हैं, उनको डिमोरलाइज करते हैं, और सोसाइटी भी अगर आपको जॉब न मिले, अगर आप स्टेबल अर्निंग न कमाते हो, तो हर एक बंदा आपको डिमोरलाइज करता है. पर दिस शैल नॉट नॉक यू डाउन. किसी ने कहा है कि बुढ़ापा ये नहीं है कि आप हमेशा खड़े रहे, बुढ़ापा ये है कि आप गिरकर फिर से खड़े हो जाए. तो you should never allow people's opinion to define yourself. This is the best I can say to anybody.
You are not how people define you. You are not what people say about you. You are what you are intrinsically, and only you know that. So don't let your inner shine be clouded by the outer dust. Yeah. अपने मिरर से उस डस्ट को क्लियर कीजिए और फिर अपनी सूरत सोसाइटी में देख लीजिए, Yeah. तो आपको अपने आप में वो खूबियाँ नजर आएगी जिनको आकर you can go much ahead. Yeah. So don't let society define you. Rather, make your definition of yourself and live to that definition. That's it. So अब आपने चूंकि इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं, like there's ocean of knowledge, तो people who want to reach out to you, like in case they have some apprehensions, doubts or कुछ भी suggestions, how can they reach out to you? I'm available on all my social media accounts. I always welcome my guests on Sunday. I keep Sunday free for people who want to come, who want to visit, who want to talk to me. So anybody can reach out to me at my home at Binda. They can visit me on Sundays, and otherwise they can reach out to me on my social media handles. Okay, cool. So like I said before, whenever I am in the conversation here with Amir, I actually forget that I'm in the middle of an interview. Like, पता नहीं, हमेशा there's a lot of learning and unlearning that happens. So thank you so much, Amir, for this wonderful conversation. शुक्रिया आपका, और अगली बार जो अब आएंगे शायद आपको वहाँ पे भी जगह न मिले। शायद मैं दरवाजे के बाहर पहुंच जाऊँ। तो आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए। Thank you. शुक्रिया।